हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे हो, खुश हो। और अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। और अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए मुझसे, और उसके लिए अगर आप कॉल बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, और वहीं पे मैं आपको कॉलिंग से रिलेटेड चार्जेस के बारे में बता दूंगी। और अगर ज़्यादा नीड है तभी आप कॉल बुक करना, वरना ऐसे वीडियो से आप काम चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पार्टनर पहले जैसा टाइम नहीं देता है, हमेशा अपने आप को बिज़ी कहता है, तो ऐसे पार्टनर को कैसे लाइन पे ला सकते हैं, उसी के बारे में मैं आज बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही जो आपका पार्टनर था 1 साल पहले या 6 महीने पहले, उसके पास आपके लिए टाइम ही टाइम था, लेकिन अब नहीं है। और इसका क्या रीज़न है ये भी बता रही हूँ। इसका ये रीज़न है कि आप अपना जो इम्पोर्टेंस है ना, इस इंसान के सामने खो चुके हो। अब कैसे खो चुके हो इसको भी थोड़ा समझाती हूँ। जैसे कि कभी भी उसका कॉल आ जाता है, कभी भी उसका मैसेजेस आ जाता है, तुरंत आप उसका रिप्लाई कर दोगे। आपसे रहा ही नहीं जाता, वेट ही नहीं कर सकते आप। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसा जो कंडीशन है ना, जो आपको टाइम नहीं दे रहा आपका पार्टनर, आपको जो वैल्यू नहीं कर रहा है या नहीं कर रही ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मैं उनको रोज़ समझाती हूँ कि जब भी पार्टनर का मैसेज आया करे तो तुरंत रिप्लाई मत दिया करो, 1 घंटा 2 घंटा बाद रिप्लाई दिया करो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग मुझसे बात करते हैं जिनका पार्टनर ना 2-3 दिन बाद मैसेज को सीन कर रहे हैं, और ये जो बंदा है या बंदी एकदम परेशान हो चुकी है। मैसेज मैंने किया है मैडम, वो सीन नहीं करता या सीन नहीं कर रही है। इसका क्या सल्यूशन है? इसका यही सल्यूशन है मेरे दोस्त, आप भी सेम करो उसके साथ, जैसे को तैसा दो। लेकिन वो भी नहीं कर पाते ये लोग। जब भी उस इंसान का मैसेजेस आ रहा है, जो इंसान 3 दिन बाद सीन कर रहा है, उसका मैसेजेस अगर आ रहा है तो ये लोग तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। तो ऐसे करते रहोगे तो कैसे आपको टाइम देगा आपका पार्टनर? आपको टाइम देना ज़रूरी क्यों समझेगा? क्योंकि आपने अपना वैल्यू, अपना जो इम्पोर्टेंस है वो तो खो चुके हो आप उसके सामने। उसको तो पता है मैं रात के 2 बजे भी अगर मैसेज करूँगा ये रिप्लाई दे देगी, अगर सुबह के 4 बजे भी मैसेज करूँगी ये रिप्लाई दे देगा। तो क्यों करेगा, क्यों टाइम देगा, वो आपके पीछे क्यों आएगा? तो खुद की इम्पोर्टेंस खुद पहले समझो, उसके बाद लोगों के ऊपर उंगली उठाओ कि ये इम्पोर्टेंस नहीं देता है मुझे, या फिर ये टाइम नहीं देता है। टाइम हम किसको देते हैं? हम पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। रोज़ सुबह उठ के ही हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सर्वाइव करने के लिए, डे टू डे लाइफ को जीने के लिए पैसे से ही सब कुछ होता है। लेकिन अगर पैसा हमको गली मोहल्ले में ऐसे बैठ बैठ के मिल जाने लगे, कुछ काम धंधा करने की ज़रूरत ना हो, ऐसे ही कोई घर पे आके पैसा दे के जाए, तो हम पैसे के पीछे भी नहीं भागेंगे, बैठ जाएंगे घर पे, आराम करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा तब। पैसे का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि पैसा कमाना बहुत टफ़ है। तो अपने आप को टफ़ बनाओ ना, अपने आप को इजी बना देते हो आप लोग। उसके बाद अब रोते रहते हो कि पार्टनर टाइम नहीं देता है, पार्टनर वैल्यू नहीं करता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता। क्यों करेगा वैल्यू, क्यों देगा टाइम आपको? आप हो कौन ऐसा 30 मार खान? तो पहले अपने आप को ये सारी चीज़ें समझाओ कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरा तो कुछ गलती नहीं है इसमें। उसको भी सेम वे में ट्रीट करो। जैसे वो 3 दिन बाद आपका मैसेज को सीन कर रहा है, आप भी 4 दिन बाद सीन किया करो। लेकिन आपके अंदर उतना दम ही नहीं है, आपके अंदर एक बेचैनी होने लगती है। अरे रिप्लाई नहीं दूंगी तो क्या हो जाएगा, रिप्लाई नहीं करूँगा तो पार्टनर पता नहीं क्या सोचेगा। सोचने दो ना, सोचने दो। जब आपको हर्ट होता है, वो सीन नहीं करता है आपका मैसेजेस, तब तो वो नहीं सोचता है। तो आप क्यों इतना सोच रहे हो? आपने ठेका लेके रखा है सोचने का। एक रिलेशनशिप जो है ना मेरे दोस्त, वो दोनों लोगों के एफर्ट से चलता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा आप ही ने ठेका लेके रखा है रिलेशनशिप चलाने का। तो ऐसा करोगे तो कभी उस इंसान को ये रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप भी कुछ हो उसके लाइफ में, आपकी भी कोई इम्पोर्टेंस है। और टाइम तो वो देगा ही नहीं आपको, ठीक है। टाइम देना हम
ये भी कह सकते हैं कि टाइम जो लोग नहीं देते ना, उसके पीछे भी बहुत रीज़न होती है। झगड़ने लगते हैं पार्टनर से हम लोग कि टाइम नहीं देते हो, पहले जैसे ये नहीं करते, वो नहीं करते। थोड़ा सा अगर वो बिज़ी है कहीं पे, होता है यार, कभी कभी इंसान सच में बिज़ी होता है, लेकिन उस चीज़ को हम मानते नहीं है। टाइम नहीं देते हो, कॉल्स नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, तो हम झगड़ने लगते हैं। तो पार्टनर इरिटेट हो जाता है आपसे। उसके बाद वो आपको टाइम ही नहीं देना ज़रूरी समझता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जैसे ही बात करने जाऊँगा या फिर मैसेज करूँगी तो ये मुझसे झगड़ा करेगा या झगड़ा करेगी, इससे अच्छा है बात ही ना करूँ। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में। तो पहले अपने आप के अंदर झांक के देखो कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, उसके बाद आप उसका सल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में जैसे को तैसा करो। जैसे वो आपके साथ बिहेव कर रहा है, कॉल्स का 1 घंटे बाद आपके कॉल्स को उठा रहा है या फिर 2 दिन बाद आपके मैसेज को सीन कर रही है, तो आपको भी सेम चीज़ करना है। सेम चीज़ करोगे तब जाके उसको रियलाइज़ होगा। ज़्यादा एक्साइटेड होके उसके साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली उसके साथ जो आप मैसेज करते हो लंबा लंबा, मैंने ऐसे भी मैसेजेस लोगों के मतलब तरीके देखे, एकदम पैराग्राफ लिखते हो। क्यों लिखते हो भाई? इतना टाइम, इतना आपके उंगली में दर्द नहीं होता इतना टाइप जो करते हो? क्यों इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिखते हो? हाँ, हूँ, ओके, गुड, ऐसे छोटे छोटे रिप्लाई दिया करो। थोड़ा शॉर्ट एंड ब्रीफ थोड़ा रिप्लाई दिया करो। लंबा चौड़ा आपको किसी ने, जैसे कि किसी ने पैराग्राफ लिखने के लिए दिया हो, इतना लंबा लंबा मैसेजेस करते हो पार्टनर को, ऐसे मत किया करो। इससे टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है, और अपने पार्टनर के साथ अपने इज्जत का फालूदा हो जाता है आपका, ठीक है। तो ऐसे सारे गलतियां करना बंद करो, थोड़ा छोटे छोटे रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। सारी चीज़ें अगर आप मैसेज में ही कह दोगी या कह दोगे तो वो बंदा कॉल करना ज़रूरी कैसे समझेगा यार? उसको तो सारी इन्फॉर्मेशन आप दे ही दे रहे हो मैसेज पे, है ना। ये बहुत लोगों की मैंने देखा है। पूरा आज सुबह से उठ के मैंने क्या किया से स्टार्ट करके रात को सोने के पहले मैंने सोने जा रही हूँ या सोने जा रहा हूँ, मतलब सारा जो पूरे दिन का ब्रीफ है उसको मैसेज में लिख के दे देते हैं। उसके बाद ये वेट करते रहे तो पार्टनर कॉल्स क्यों नहीं कर रहा है? अरे क्यों करेगा? उसको तो सब कुछ मिल गया, आपका जो इन्फॉर्मेशन था सब कुछ था, आप दे दिए मैसेज पे। मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि क्या बोलने वाली है या क्या बोलने वाला है। ऐसे करके मैसेज किया करो कि ओके कॉल करना, मैं कुछ बताने वाली हूँ, ऐसे। लेकिन नहीं, हम तो सारा डिटेल दे देते हैं मैसेज पे। तो थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा छोटे छोटे रिस्पॉन्स किया करो, थोड़ा अपने आप को बिजी शो किया करो कि हाँ मेरे पास भी काम धंधा है, मैं भी ऐसे बैठा नहीं हूँ। मैसेज आते ही तुरंत ऑनलाइन हो जाते हो, तुरंत रिप्लाई। तो ये सारी गलती करना बंद कर दो। इतना बचपना अगर आप लोगों के अंदर होगी तो आप कैसे ये सारी चीज़ों से डील करोगे मेरे दोस्त? थोड़ा मैच्योर बनो, और पार्टनर टाइम देना, झक मार के आपको टाइम देगा। अगर ऐसे ऐसे चीज़ें आप करने लगोगे उसके साथ, जैसे को तैसा देने लगोगे, उसके मैसेज का रिप्लाई लेट दिया करोगे, ठीक है, बात करोगे कॉल्स पे, कॉल्स करने के लिए उसको मजबूर करो, मैसेज पे कम बात किया करो, मैसेज को इग्नोर कर दिया करो, थोड़ा सीन करके भी छोड़ दिया करो। अपने रिलेशनशिप के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि अच्छा वाला रिलेशन है और आप उसको ख़राब कर दोगे ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा समझ बूझ के किया करो। ऐसे करोगे तो पार्टनर आपका इम्पोर्टेंस भी समझेगा, टाइम देना भी ज़रूरी समझेगा, ठीक है।